ईमानदारी दूसरे का नहीं चेक करने बोले आपको, कल से नहीं फोन। देखिए सर, आप बोले थे ईमानदार बनने, देखिए वो घोटाला कर दिया। हम आपको दूसरे के लिए नहीं बोले, खुद के लिए। दूसरे की गलतियों को चेक करने नहीं बोले, खुद की करने बोले। तो फर्स्ट इन हो गया, सेकंड प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत। याद रखिएगा, ये इससे संगठन का विस्तार होगा आपका पूरा, कल दिन पूरे भारत में नेटवर्क करेगा। दूसरा सिद्धांत, सेकंड प्रिंसिपल, दूसरे से क्षमा मांगे। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। सुने नाम, ये डायलॉग सुने? किसको किसको मजा आया? थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए। पुष्पाराज ऐसे थोड़ा करना है, ऐसे ऐसे सर, ऐसे पूरा फिल्म झुक के बनाया, अब पूरा ऐसे झुकेगा। पुष्पाराज झुक रही है, झुकेगा नहीं साला। किसको किसको मजा आया वो डायलॉग थोड़ा बताइए तो। बस इतने लोगों को मजा आया। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला, ये फिल्म में अच्छा लगता है। यहाँ झुकेगा साला, कभी बिकेगा साला, नहीं तो नहीं बिकेगा। समझ गए? वो फिल्म में अच्छा लगेगा। वो सब फिल्म इस समाज के लिए श्राप के जैसा है। कुछ वर्ड्स जो यूज हो रहा है एनवायरमेंट में, वो जहर का काम करता है। आपका बच्चे देख रहे हो फिल्म, वो क्या समझ रहे हैं कि झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला तो फिर पढ़ेगा कैसे साला, कुछ बनेगा कैसे साला, झुकेगा नहीं साला तो वोट मिलेगा कैसे साला, नेता बनेगा कैसे तू? साला को भी झुकना पड़ेगा। साला झुकेगा नहीं साला तो उसको बाहर के घर बसेगा कैसे साला? Are you getting my point? Yes sir. Be humble. Second topic, be humble, और झुकना पड़ेगा। Learn how to become humble. जब तक आप विनम्र नहीं बनेंगे, सफलता के शिखर पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबके प्रति विनम्र बनना पड़ेगा, सबके प्रति। जिस व्यक्तियों ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग किया है, मार खाया है, मार खिलाया है, केस दर्ज किया है, गलत किया है, जमीन लूटा है, सबको आपको दो चीजें हैं। पहला है क्षमा करना और क्षमा मांगना। तो चलिए क्षमा करने के वाला पर आप आते हैं। पहले फर्स्ट टॉपिक कि उसको क्षमा करने। जितने भी आप लोगों ने आपके साथ गलत किया, उसका बोझ लेके मत चलिए, कोई बोझ के बराबर है। सबको क्षमा कर दीजिए। मानते हैं कि उसने आपको गलत किया, मानते हैं, लेकिन आपका धर्म और आपका कर्म है कि उसको क्षमा कर देना। बोझ को मुक्त कीजिए अपने आप से, जानबूझ के मुक्त कीजिए। बिकमिंग द लीडर, बेस्ट लीडर, आपको उसकी गलतियों को क्षमा करना ही आपका कार्य है। कितना भी बड़ा गलती कर दिया, आपको उसको क्षमा करना है। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो बोझ आपके सर पे पड़ा रहेगा और वो धीरे धीरे बड़ा होगा। और बोझ जब बड़ा होगा अंदर में, तो वो सिर्फ झगड़ा ही नहीं करेगा, बल्कि अंदर में डिप्रेशन लाएगा, वो अंदर डैमेज करेगा, शुगर बनाएगा, बीपी बनाएगा, हार्ट अटैक बनाएगा, माइग्रेन बनाएगा। वो बाहर जितना खतरनाक है उतना खतरनाक अंदर में होगा। मोस्ट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड आज जो बीमारियों से ग्रसित हैं, वो यही बोझ ढो ढो के बीमार हो। कोई वायरस आता है डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, क्या? नो। ये जो बोझ उसके मन में है कि उसका जमीन हड़प लिया, उसका जमीन रास्ता नहीं छोड़ा, उसने पैसा ले लिया, उसने चीटिंग कर दिया, उसने चेक दिया, बाउंस कर दिया, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, उसने गलत किया, उसको ऐसे किया। 50 तरह की जो घटनाएं हैं, ये जो आप माथे में लेके चल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि सर आप उसको छोड़ दो, मेरा पैसा का क्या होगा? नहीं, आप जितना लीगल रूप से, मेहनत से, प्रेम से मांग सकते हैं मांगिए। नहीं देता है, ऊपर वालों को बोलिए, हे प्रभु इसको क्षमा कर, ये क्षमा करिए, ये दरिद्र नहीं जानता कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जीसस क्राइस्ट ने किया। जब जीसस क्राइस्ट को ठोक दिया ऐसे, तो अकेले नहीं था, दो चोर था, एक इधर भी चोर था, एक इधर भी चोर था, 3 को चोर। एक तो चोरवा बोलता है इसको कि तुम बोलता है कि तुम भगवान है, जीसस क्राइस्ट उसको बोलता तुम बोला कि तुम भगवान है, तीनों को सजा कहीं नहीं देता। तो दूसरा का चोरवा बोलता है कि अरे तुम ये देखो कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग तो कम से कम चोरी भी किए। आपस में बात कर, तब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, उसको पकड़ करके
जीसस क्राइस्ट को 2-3 दिन तक भूखा रखा, नंगा रखा, मारा पीटा, खिलाया पिलाया नहीं और कांटी में ठोक दिया, तब जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपना सर उठा के, हे परमपिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि कितनी बड़ी गलती कर। Are you getting my point? यस सर। मार रहा है, जानबूझ के निर्दोष आदमी को सजा दे रहा है और वही आदमी दूसरे को क्षमा कर रहा है। आज जीसस क्राइस्ट का सिक्का पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। जीसस क्राइस्ट का सिक्का पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। आप जब क्षमा नहीं करते किसी को तो आप एक ग्रंथि आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो शिकार हो जाता है उसका, और धीरे 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 वो फ्री रेडिकल बनता है, बीमारियां बनती है और आपकी बॉडी में वो डैमेज करने लगता है। इंटरनल जितना बाहरी खतरनाक है, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, द्वेष जितना खतरनाक बाहर में है उससे ज्यादा खतरनाक अंदर में है। बाहर केस करवाता है, लड़वाता है, फैसला कराता है, दुश्मनी कराता है, गुस्सा दिलाता है, गाली दिलाता है, उतना अंदर में ये शुगर, बीपी, माइग्रेन, टेंशन, सरदर्द, अनिद्रा, पागलपन, हिचकिचाहट के अंदर पैदा करता है। जितना बाहर उतना अंदर। आप जीवन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जीवन का अर्थ यह है कि आप सुकून से जीना चाहते हैं, माफ करिए लोगों को, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि आप दोबारा वही गलती दोहराइए। मैंने ये नहीं कहा कि आप फिर से गलती करिए। आप उधार दे दिए, आपका प्रोडक्ट खा लिया, नहीं पैसा दे रहा, आप 4 बार दौड़ चुके, माफ कर दीजिए, लेकिन फिर से दोबारा दीजिएगा। Doing the same thing, same mistake. What is the definition of mad या crazy? That is that कि doing the same mistake and expecting different result. कि एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना पागलपन की परिभाषा है। आपने उधार दे दिया, नहीं दिया, अब फिर क्यों दिया? समझ में नहीं आया, अभी तो बिजनेस नहीं सीखे आप। कोई बात नहीं, एक बार दे दिया, होगा, एक बार खाएगा। कितने लोग खाए, 10-15 लाख खा के हम लोग का बैठा हुआ है, सुकून से है, ऊपर वाला फिर दे रहा है, माफ कर चुके हैं उसको, लेकिन दोबारा नहीं देते, फिर मिलते हैं, फिर गले लगाते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि अरे गुस्साया है कि नॉर्मल में है, लेकिन सेकंड बार नहीं देंगे। तो फर्स्ट थिंग, माफ करिए उन लोगों को जिसने आपके साथ गलत किया। सेकंड प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग इंटीग्रिटी, सेकंड थिंग फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ कीजिए। एंड थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा सिद्धांत, माफी मांगिए। क्या सिद्धांत है? माफी मांगिए। अकड़ में रहने वाले अक्सर टूट जाया करते। कैसे सीखे? करके सीखे हैं, करके सीखे, खुदे टूटे, खुदे बिखरे, तब ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं टूटना है। पढ़े थे, लेकिन पढ़ने से बहुत कम आता है। पढ़ने से सिर्फ ज्ञान आता है, एहसास तो कर्मों से आता है। पढ़े थे कि आग जलाता है, लेकिन जब छुए तो पता चला कि सचमुच जला। समझ रहे पॉइंट को? यस। पढ़े थे कि पानी बर्फ ठंडा होता है, लेकिन जब छुए तो पता चला कि ठंडा होता है। ज्ञान से ज्यादा एहसास कर्मों को करके सीखें, ये अमूल्य है। आप भी करके सीख सकते हो और सुन के भी सीख सकते हो, चॉइस इज योर। आप टूट के सीख सकते हो, अकड़ में रहो, टूट जाओ, बर्बाद हो जाओ और उसके बाद सीखो, या सीधा सीधी सीख लो। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके आए। विनम्र बनो, क्षमा मांगो। जिसने भी आप जिसको आपने गलत किया, आपने गलत किया, ध्यान रखिए, दूसरे ने गलत किया तो आपने माफ कर दिया। अब आप खाली दूसरे नहीं, आप भी तो कोई मतलब धर्मराज तो नहीं है आप। ऐसा नहीं है कि आपने पाप नहीं किया है। क्या वो गाना था कि पाप ना किया हो वो पापी ना हो, वो गाना था। हाँ, तो आपने पाप नहीं किया सो बात नहीं, आपने भी बहुत पाप किया, तो आप क्षमा मांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको पहले बोलना था, फर्स्ट थिंग्स कि आप क्षमा मांगना सीखिए। अपने पापों को याद कीजिए। आपने यदि किसी का डाउनलाइन को डिस्टर्ब किया, किसी का बीपी खाया, किसी का इधर उधर ज्वाइनिंग किया, कुछ भी किया, या टीम में किसी आप फैमिली मेंबर में किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, पहली बात आप क्षमा मांगे कि सॉरी, हो चुका है, गलती हो चुकी है, मैं ये नहीं करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। आप उसको नहीं बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वाला को बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। प्रभु मैंने ये गलती
जब अपनी गलतियों को आप स्वीकार करते हैं, उसी दिन से आपकी प्रगति स्टार्ट होती है। पाप कटने तब शुरू होंगे जब आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल एक ही जगह पर रुके हुए, प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने अपनी गलतियों की क्षमा नहीं मांगी। उसको आज भी साबित कर रहे हैं कि नहीं, सही बोले थे, हम ही सही थे, आप ही सही थे, तो रहिए। टूट जाना निश्चित है, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए अपनी गलतियों को क्षमा मांगिए। आपने जो भी गलतियां की है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी, अभी नहीं, 20 साल पहले यदि कोई गलती की थी, उसका जो ग्रंथि बना हुआ है, आज भी क्षमा मांग के पाप को प्रायश्चित करिए। आपकी कृपा वहीं रुकी हुई है। यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपने आज 20 साल पहले, 25 साल पहले से लेकर आज तक जो गलती किए हैं, आपने क्षमा नहीं मांगी। उसको नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला है, उसको बोलिए, जोर जोर से बोलिए, अकेले में बोलिए। आपका अपनी गलतियों का स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये आपकी प्रगति का सीढ़ी है। जिस दिन आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लग गए, उस दिन से आपकी प्रगति स्टार्ट हुआ, तब से प्रगति स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया। मैं इस पॉइंट को भी बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं टॉपिक पर बता दूं। फर्स्ट टॉपिक था इंटीग्रिटी, सेकेंड टॉपिक माफ करना, थर्ड टॉपिक था माफी मांगना। सच में आप माफी नहीं मांगेंगे, प्रगति नहीं होगी। एंड नंबर 4 टॉपिक है, चौथा टॉपिक है, चौथा टॉपिक का नाम है ऑलवेज बी थैंकफुल। ऑलवेज बी थैंकफुल, कि जिसने हमें बूंद भी मदद किया है, कतरा भी मदद किया है, मैं वादा करता हूं उसके लिए मैं समंदर लेके आऊंगा। कि जिसने एक रुपया भी मदद किया है, एक सिक्का भी मदद किया है, आप उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जिसने चाय पिला दिया उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, जिसने आपका चेयर छोड़ा बैठने के लिए उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, जिसने आपको प्रोडक्ट पहुंचा दिया शुक्रगुजार रहिए, जो 19 रुपया का चेक दिलाया शुक्रगुजार रहिए। हर व्यक्ति का आप शुक्रगुजार हैं। आप इतने काबिल हैं ही नहीं, आप इतने काबिल हैं ही नहीं कि आप किसी का शुक्रगुजार ना हो सके। आप इस काबिल नहीं। क्या आपने हवा उत्पन्न किया है जो आप महान बन गए? आप हवाओं के शुक्रगुजार रहिए, आप सूर्य के प्रकाश के शुक्रगुजार रहिए, आप इस धरती के शुक्रगुजार रहिए। इसको बोलिए थैंक यू धरती माता कि आपने मुझे जगह दिया, मैं चल सकता हूं। हे पवन देवता, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे सांसें दे रहे ले पा रहा हूं। हे जल देवता, आप मुझे पानी दे रहे, मैं पी पा रहा हूं। हे गुरुदेव, आपने मदद किया ताकि मैं इस रैंक पर बढ़ पा रहा हूं। हे हमारे मित्रों, अपने डाउनलाइन मित्रों में आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने 400 पॉइंट किया, उसी के पैसे मेरे जेब में आए, उसी के पैसे मेरे दाल रोटी चल रहे, उसी के पैसे में खा पी रहा हूं और उसी के पैसे से मैं बढ़ रहा हूं, आज प्रगति कर रहा हूं। मैं हर उस बंदे का शुक्रगुजार हूं, हर उस बंदे का शुक्रगुजार हूं, हर इस होटल वाला का शुक्रगुजार हूं, और उस राशन वाले का शुक्रगुजार हूं, स्कूल में टीचर का शुक्रगुजार हूं जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मैं हर उस व्यक्ति का शुक्रगुजार हूं। आप इतने काबिल नहीं है। मैं उस पेट्रोल पंप वाले का शुक्रगुजार हूं जो पेट्रोल दिया, उस मोबाइल वाले का शुक्रगुजार हूं, सेटों पर हर व्यक्ति। आप इतने काबिल थे कहां? किस चीज का अहंकार है आप? और जैसे ही अहंकार आपके अंदर रहता है, ना आपका अहंकार मिटेगा, ना आपका टीम बनेगा, ना आप टीम को आप ले आगे चल पाएंगे। क्योंकि जैसे आएगा हमने किया है, जैसे आपके अंदर में एक एहसास होता है हमने किया है, कुछ दिनों के बाद आपके डाउनलाइन बोलेंगे हमने किया है। और हमने का जो ईगो क्रेश होगा, पतन वहीं से स्टार्ट होगा। जब अहंकार मिटे तभी तो प्रेम का आगमन होगा, जब बूंद मिटे तभी तो सागर में विलय होगा। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए आपको थैंकफुल बोलना पड़ेगा। थैंकफुल मतलब शुक्रिया, थैंक यू। हर दिन एक रट लें, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप देखिए आप किसका शुक्रगुजार नहीं हो सकते, आप चेक करिए, आप किस व्यक्ति का शुक्रगुजार नहीं हो सकते। ये जो कपड़ा सिलाया उसका शुक्रगुजार है, जो जूता दिया उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि वो नहीं देता तो हम पहनते नहीं। हमें जो भोजन दिया उसका शुक्रगुजार है, जो सॉन्ग सुनाया उसका शुक्रगुजार है। हम हर व्यक्ति के शुक्रगुजार, हम उस 400 पॉइंट वाले का शुक्रगुजार है जो हमसे तुलसी खरीदा उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि वो खरीदे तब शुक्रगुजार है। हम जब शुक्रगुजार हैं तब हमारे अंदर में विशालता, तब हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे, तब हम एक दूसरे से गले मिल पाएंगे। द 4 थिंग्स मैंने अभी आपको बताया, लास्ट थिंग मैं बताऊंगा। कितना समय हो गया? 4 बजे।
चल 4 पॉइंट में खत्म कर देते हैं। नहीं लास्ट खत्म कर दीजिए, 5 मिनट ले लीजिए। 4 थिंग्स मैंने अभी डिस्कशन किया। नंबर 1 इंटीग्रिटी, सेकंड थिंग्स कि आप दूसरे को माफ करें, तीसरा चीज खुद माफी मांगे, और चौथा चीज हर व्यक्ति को शुक्रगुजार करें। एंड लास्ट थिंग्स एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग्स, जो ये चीजें आपके वैल्यू को, आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करें, आपके व्यक्तित्व का इजाफा होगा। आदमी ऊपर कैसे उठता है? बैलून तो सेम रहता है, दोनों लाल कलर का बैलून रहता है, एक में फूंक दीजिए वो भर जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, और एक में हाइड्रोजन डाल दीजिए ऊपर उड़ने लगेगा। बैलून सेम है, प्रश्न है कि उसमें किस तरह की हवा भरी गई। समझ रहे पॉइंट को? Yes, कुछ sir. लोग पड़े रहते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते, कुछ लोग उठते रहते हैं, कभी गिरते ही नहीं है। क्या रीजन है? क्योंकि उसके अंदर में जो हवा भरी है वो हाइड्रोजन है, हमेशा उठने वाली। किस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप हमेशा प्रगति करेंगे, कभी तो गिरे ही नहीं। अरे देखिए, असली बात यह है कि ईश्वर ने आपको कभी गिरने वाला बनाया ही नहीं था। जब आप पैदा हुए थे ना, तभी ईश्वर आपके कान में बोला था कि बेटा मैं इस धरती पर भेज रहा हूं, तुम हमेशा ऊपर उठोगे, तुम हमेशा प्रगति करोगे, तुम्हारी सफलताएं निरंतर रहेगी, तुम्हारा साम्राज्य हमेशा रहेगा, तुम सफल होगे, तुम स्वस्थ होगे, तुम धनी बनोगे, तुम अमीर, सब कुछ पॉजिटिव करके भेजा था। लेकिन आपने अपने आसपास के कारण से इकट्ठा कर लिया कचरा, और आप उठ नहीं पा रहे, इतना भारी हो गए हैं कि गुरुत्वाकर्षण के लिए भी बोझ है। तो आपको उठना कैसे है? तो आप अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लाइए। सेल्फ टॉक की जो शब्द है, जो सेल्फ टॉक का मतलब जो खुद से बातचीत करते हैं। देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संतोष सर क्या बात कर रहे हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुख्तार सर क्या बात करेंगे इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, हरी सर क्या बात करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग क्या बात करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अपने साथ क्या बात करते हैं। इससे परिवर्तन होगा। परिवर्तन स्वयं से होगा, परिवर्तन अपने आप से होगा, परिवर्तन आपके हृदय से होगा, परिवर्तन अपने शब्दों से होगा जो आप खुद को सुनाते हैं। जैसे कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर बड़ी हार्ड है, नहीं कर पाए। आप ही ये बोल रहे हैं तो उठेंगे कब? आप वो बोलिए कि हार्ड है लेकिन मैं सीख करके सफल हो जाऊंगा। से पॉजिटिव लाइन ऑलवेज योरसेल्फ। हमेशा सकारात्मक बातें खुद से बोलिए। मैं उठूंगा, मैं प्रगति करूंगा, मैं डायमंड चेयरमैन जाऊंगा, मैं 10,000 कमाऊंगा, मैं 20,000 कमाऊंगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मैं बड़ा संगठन बनाऊंगा। ऑलवेज पॉजिटिव लाइन, ऑलवेज सेल्फ टॉक। आपकी जो स्वयं से बातचीत होगी, याद रखिए, गलती से कभी कभी निकल जाएगा तो तुरंत क्षमा मांगे खुद से, उसको फिर पॉजिटिव लाइन में बदलिए। जब आप लगातार पॉजिटिव बातें खुद से बोलते रहेंगे तब आपकी लाइन पॉजिटिव होगी, और आपका खुद का निर्माण एक ऐसे अजय रूप में होगा जो आपको कोई भी पराजय नहीं कर सकता। तो 5 थिंग्स वी डिस्कस, हम लोग अभी 5 चीजें डिस्कस की, और ये चीजें अपनी जिंदगी में आपको ऊपर उठाएंगी। ये 5 चीजें आपको ऊपर उठाएंगी, इसको फॉलो करेंगे तब। अन्यथा मैंने क्या कहा कि कितने लोग आए और गए, आए और गए, और आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप खुद को डायमंड समझते हैं कि नहीं। कितने लोग डायमंड समझ रहे हैं मतलब नहीं है, आप डायमंड समझ रहे हैं कि नहीं। तो फॉलो द 5 थिंग्स एंड बिलीव एंड होप यू विल बी नेक्स्ट डायमंड चेयरमैन आफ्टर 2-3 years, and I believe on one day you will be success. Thank you so much very much. जबरदस्त। कैसा लग रहे हैं हम? एक बार सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। यस, मेरा चश्मा मांग के पहने और अब ये सर जो है ना सुरेंद्र सर